अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी, मैं हाज़िर हूँ अपनी क्लास 9th के बच्चों के लिए, अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। 9th क्लास भी मेरी फ़ेवरेट है क्योंकि छोटे हमेशा लाडले होते हैं। ठीक है, अल्लाह करीम तुम लोगों को हमेशा खुश व खुरम रखे और ढेर सारी कामयाबी अता करें और अपने माँ बाप के लिए खुशी और कामरानी का बायस बनो और उनकी इज़्ज़त में इजाफ़े का बायस बनो। ठीक, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरा बच्चा क्लास 9th लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। चूँकि बेटा मैं मुकम्मल लेक्चर्स आप लोगों को बता रहा हूँ कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, अगर आपका कोई एक लेक्चर भी बीच में मिसिंग हो गया तो इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पूरी सीरीज़ वॉच करें। पहले लेक्चर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अच्छा जी, इसको आपने हिरार्ची नहीं कहना, हिरार्ची ये नहीं कहना, ठीक है? हिराकी, हिराकी बच्चे अक्सर मजाक उड़ाते हैं जी, हिराकी नो, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हायरार्की। तो बच्चों इस टॉपिक में सबसे पहले मेरे बच्चे ये याद करेंगे, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ टैक्सा। व्हाट इज़ टैक्सा, व्हाट इज़ टैक्सॉन, सॉरी, एंड व्हाट आर टैक्सा। अब पता लग गया होगा कि टैक्सॉन सिंगुलर है और प्लूरल टैक्सा है। प्लूरल क्या है मेरा बच्चा? टैक्सा। ये टैक्सा क्या है? व्हाट आर टैक्सा। तो टैक्सा का सिंगुलर है टैक्सॉन। टैक्सा का सिंगुलर क्या है मेरा बच्चा? टैक्सॉन। व्हाट आर टैक्सा। बार बार कह रहे हैं हम कि इस चैप्टर में वी आर डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। वी आर डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। हम बार बार कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तोड़ रहे हैं। तो पता है बेटा, उन ग्रुप्स को जिनमें ऑर्गेनिजम्स को तोड़ते हो उन ग्रुप्स को टैक्सा कहते हैं। द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टैक्सा। वो ग्रुप्स क्या कहलाते हैं मेरा बच्चा? टैक्सा कहलाते हैं। क्लियर हो गया? सो व्हाट आर टैक्सा? कम ऑन। टैक्सा आर द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ड्यूरिंग classification. The groups in which organisms are classified are called taxa. फिर ना कहना खबर ना हुई, अल मशहूर तरीन A.M.T. तो ये बहुत अहम तरीन डेफिनेशन है। A.M.T. ये इस तरह की डेफिनेशन है। AMT का मतलब अल मशहूर तरीन। अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है जी, क्या कि डिफाइन टैक्सॉन या डिफाइन टैक्सा। डिफाइन टैक्सा। ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टैक्सा। टैक्सा का दूसरा नाम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ठीक, टैक्सा का दूसरा नाम क्या है मेरा बच्चा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। चलो जी, टैक्सोनॉमिक तो हमें पता लग गया, हमें वर्ड टैक्सा का मतलब पता लग गया बेटा। अब हायरार्की क्या है? हायरार्की बेटा, ये लैडर आप देख रहे हो, लैडर हैं जी, ये आप सीढ़ी देख रहे हो। सीढ़ी का जो पहला स्टेप होता है वो होता है छोटा स्टेप। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी पढ़ाई का आगाज़ क्लास 1 से, हम क्लास 1 से आगाज़ करते हैं, ठीक है? तो क्लास 1 से आपने अपनी पढ़ाई का आगाज़ किया तो वो छोटा स्टेप था, छोटी क्लास थी, क्लास 1 छोटी क्लास थी।
फिर माशाल्लाह आप प्रमोट होकर क्लास 2 में गए। प्रमोट होकर किस में चले गए भाई? क्लास 2 में। तो क्लास 2 एक बड़ी क्लास थी, एक बड़ा वर्जन था। क्लास 1 से बड़ी क्लास थी, क्लास 1 से बड़ी क्लास थी। तो पुत्र सेकंड स्टेप लार्जर दैन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज लार्जर दैन फर्स्ट स्टेप। तो इसी तरह जब आप अपनी सारी क्लासेस पढ़ लोगे तो जो आखिरी स्टेप होगा वो होगा लार्जेस्ट स्टेप। लास्ट स्टेप विल बी द लार्जेस्ट स्टेप। ठीक, तो पता लगा कि लैडर में, एक सीढ़ी में जो पहला स्टेप है वो छोटा स्टेप है, उससे ऊपर वाला उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 माशाल्लाह अब आप लोग 9 में हो। तो 9th जो स्टेप है वो पिछली क्लासेस से बड़ा स्टेप है। कौन सा स्टेप है बेटा? बड़ा स्टेप है। क्लियर हो गया? तो मेरा बच्चा छोटे से बड़े की जानिब मूव होना या बड़े से छोटे की जानिब तरतीब होना या बड़े से छोटे की जानिब तरतीब होना या छोटे से बड़े की जानिब तरतीब होना, इसको हम लैडर अरेंजमेंट यानी कि हिराकी कहते हैं। अब आइए एक और मैं आपको एग्जांपल बता दूं। मैंने ए से पूछा, ए तुम सबसे ऊपर बैठे हो, लार्जेस्ट स्टेप। मैं कहा ए तुम सबसे ऊपर बैठे हो, ए तुम किसको कंट्रोल करते हो? कहने लगा जी मैं बी सी डी ई एफ जी एच आई सबको कंट्रोल करता हूँ। ए में ए के पास सबका कंट्रोल है। तो ए एक जनरल कैटेगरी है। ए एक जनरल कैटेगरी, जिस तरह स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल सबको कंट्रोल कर रहा है, बच्चों को, टीचर्स को, पियंस को, मेड्स को, गेट कीपर्स को, एडमिन्स को, सबको कंट्रोल कर रहा है। तो प्रिंसिपल सबको कंट्रोल कर रहा है। तो प्रिंसिपल एक जनरल कैटेगरी है। जनरल समझते हो बेटा? जिसमें बहुत सारी चीज़ मौजूद हो। जनरल किसे कहते हैं? आम, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहा हो। अक्सर औकात बड़े स्कूल्स में प्रिंसिपल्स या वाइस प्रिंसिपल को मिलना मुश्किल होता है। पूछो क्यों? उन बेचारों के पास बड़ा ही काम होता है बेटा। उनके अंडर, उनकी सुपरविजन में पूरे का पूरा स्कूल होता है। ओके, अब मैंने बी से पूछा, बी तुम अपने से नीचे सबको कंट्रोल करते हो? कहने लगा नहीं जी, मैं सिर्फ डी ई और एफ को कंट्रोल करता हूँ। मैं क्या सी और तुम? कहने लगा जी मैं सिर्फ जी एच आई को कंट्रोल करता हूँ। तो पता लगा कि जब बड़े ओहदे से नीचे वाले जो ओहदेदार होते हैं उनकी ज़रा जिम्मेदारियाँ कम होती हैं, उनकी ज़रा जिम्मेदारियाँ कम होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल के अंदर जो सबसे बड़ी हैं वो प्रिंसिपल हैं, उनके नीचे आप समझ लो कि सेक्शन हेड्स हैं, और फिर सेक्शन हेड के अंडर सारे टीचर्स काम कर रहे होते हैं। सेक्शन हेड के अंदर सारे टीचर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ए का इनसे कोई वास्ता नहीं है ना बेटा, ये सब के सब ए के अंडर ही आएंगे। हालांकि ये देखो बी और सी और ये सब ए के अंदर आएंगे, लेकिन ए जनरल कैटेगरी है। तो जैसे जैसे नीचे उतरेंगे बेटा स्पेसिफिसिटी, खासियत बढ़ती जाएगी, मखसूस होता जाएगा काम। क्या होता जाएगा बेटा? मखसूस होता जाएगा। डन। इसको हिराकी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरा बच्चा? हिराकी। किसी भी इदारे में आप चले जाओ तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे ओहदेदारान हैं उनके ऊपर एक हेड बिठाएंगे, एक एडमिन। फिर एडमिन को चेक करने वाला उससे बड़ा होगा, वो 5-6 एडमिन्स को चेक करेगा। फिर उसके बाद वो जो उससे बड़ा होगा ओहदा, वो बाकी करते करते जनाब एक पर बात जा गिरेगी। तो जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट जनरल है क्योंकि उसके अंदर सब मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे बात नीचे आती जाएगी स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी, स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? इस तरह के जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना ये भी हिराकी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? हिराकी। तो हिराकी में क्या होगा कि जो सबसे ऊपर है वो लार्जेस्ट ग्रुप होगा, फिर उसके अंदर सब ग्रुप्स, फिर सब ग्रुप्स, फिर करते 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 जो लास्ट वाला होगा उससे नीचे फिर कोई नहीं, वो अकेला ही ग्रुप होगा। गॉट इट? तो टैक्सोनॉमिक हिराकी से क्या मुराद है? तो सुनिए, ये जो टैक्सा हैं
ये जो टैग्जा हैं दे मेक अ लैडर, दे मेक अ लैडर। टैग्जा मेक्स लैडर, लैडर मतलब एक सीढ़ी बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है सीढ़ी के टॉप पर लार्जेस्ट ग्रुप होगा और सीढ़ी के सबसे एंड पर स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा। तो जी हाँ मेरा बच्चा, जो लार्जेस्ट टैक्सॉन है ना, लार्जेस्ट टैक्सॉन, उसका नाम मेरा बच्चा किंगडम है। लार्जेस्ट टैक्सॉन का नाम क्या है? किंगडम है। और आपको पता है ऑर्गेनिजम्स के टोटल 5 किंगडम्स बनाए गए हैं। ऑर्गेनिजम्स के टोटल 5 किंगडम्स बनाए गए हैं। हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर? 5 किंगडम्स। लो जनाब, ऑल दी ऑर्गेनिजम्स ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स के टोटल 5 लार्जेस्ट ग्रुप्स बनाए गए हैं। दैट लार्जेस्ट टैक्सॉन इज किंगडम। तो ऑर्गेनिजम्स के 5 बड़े किंगडम्स बनाए गए हैं, 5 किंगडम्स, और उनके नेम्स आप पढ़ भी चुके हो, अपना चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े थे। नंबर 1 प्रोकैरियोटी, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी एंड नंबर 5 एनिमेलिया। तो 5 किंगडम्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े किंगडम्स, 5 किंगडम्स बनाए गए हैं जनाब। डन। और सुनो, ईच किंगडम, पांचों के पांचों किंगडम को, अब हम नीचे उतरने लगे भाई, अब हम नीचे उतरने लगे, ऊपर से नीचे जा रहे। ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा। मैंने आपको कहा था ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा। डन। तो सुनो, अब आइए इन टैक्सा के नेम्स याद करते हैं। KPCOFGS, 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 मेरे साथ साथ बोलना है। KPCOFGS, क्या? KPCOFGS, ओए क्या? KPCOFGS, क्या? KPCOFGS। मेरे बच्चों को याद हो गए। द लार्जेस्ट टैक्सॉन इज K से किंगडम, K से किंगडम, P से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस एंड S से स्पीशीज, S से स्पीशीज। तो मेरे बच्चों को ये सारे याद हो गए। 1 2 3 गो। KPCOFGS। ज़रा मैं अपने बच्चों को थोड़ा नीचे कर दूं ताकि ये स्पीशीज नज़र आ रहा हो आपको। तो मेरे बच्चों 1 2 3 गो। KPCOFGS, क्या? KPCOFGS। K से किंगडम, P से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस, S से स्पीशीज। तो ये एक लैडर है। अब लैडर को अगर मैं ऊपर से नीचे उतर रहा हूं तो इस ऑर्डर को बोलोगे डिसेंडिंग ऑर्डर। इस ऑर्डर को क्या बोलोगे बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूं तो मुझे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, मुझे सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ेगा। और अगर मेरा बच्चा मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, तो इस ऑर्डर का नाम होगा असेंडिंग ऑर्डर। इसका नेम क्या होगा बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर मेरा बच्चा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ है। असेंडिंग ऑर्डर सिंपल टैक्सॉन से कॉम्प्लेक्स टैक्सॉन की जानिब है। सिंपल टैक्सॉन टू कॉम्प्लेक्स टैक्सॉन। क्लियर हो गया? जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टैक्सॉन से, किससे मेरे बच्चे? कॉम्प्लेक्स टैक्सॉन से सिंपल की जानिब आ रहा है। ठीक।
तो याद रखें कि किंगडम सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन, सबसे पेचीदा, जो सबको कंट्रोल कर रहा है, जो सबको कंट्रोल कर रहा है, किंगडम वो प्रिंसिपल है। वो जिस तरह किसी इदारे का प्रिंसिपल होता है जो अपने नीचे इस पूरे अमले को कंट्रोल कर रहा है, तो किंगडम अपने अंदर ये सारे टैग्जा अपने अंदर समाये बैठा है। किंगडम से ज़रा स्पेसिफिक हो जाएगा फाइलम। तो फाइलम के अंदर क्या होंगी? क्लासेस। तो क्लासेस के अंदर क्या होंगे? ऑर्डर्स। और एक ऑर्डर में क्या होएगा? फैमिलीज़। और एक फैमिली में जेनरा और एक जीनस में स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होती है कल पढ़ेंगे, यानी कल हमने स्पीशीज़ पे बात करनी, ठीक है? लो जी अब सुनो, चलो आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर इफ़ वी आर ह्यूमन बींग्स तो वी आर वन स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। इंटरब्रीडिंग से मुराद उनका स्पर्म और एग कंपैटिबल होता है। एक स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मेल और फीमेल के जो गैमीट्स हैं वो आपस में कंपैटिबल हैं, वो ज़ाइगोट बना देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एप्पल का स्पर्म ऑरेंज के एग पर जा गिरेगा तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो ज़ाइगोट कभी भी नहीं बना सकते। लेकिन अगर एप्पल का स्पर्म एप्पल ही के एग पर जा गिरेगा तो उनकी कंपैटिबिलिटी है, ज़ाइगोट और एम्ब्रियो और सीड बन जाएगा। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो जनाब स्पीशीज़ में इंसान मर्द और इंसान औरत आ गए। इसी तरह सामने एक स्पीशीज़ थी, यानी बंदर मर्द और बंदर औरत। अब वो स्पीशीज़ और इंसान और बंदर यानी कि इंसान, एप्स, गोरिल्लाज आपस में क्लोजली रिलेटेड है। तो जी हाँ, इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को यानी डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को इकट्ठा करके एक जीनस में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? एक जीनस में। जो क्लोजली रिलेटेड जेनरा होंगी, जेनस का प्लूरल क्या है? जेनरा। जो क्लोजली रिलेटेड जेनरा होंगे उनको डाल देंगे एक फैमिली में। जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ होंगी उनको डाल देंगे ऑर्डर में। जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे उनको डाल देंगे क्लास में। जो क्लोजली रिलेटेड क्लासेस होंगी उनको डाल देंगे फाइलम में। और जो क्लोजली रिलेटेड फाइलम की जमा फाइला होंगे उनको डाल देंगे एक किंगडम में। एक किस में मेरा बच्चा? किंगडम में। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो पता लगा कि किंगडम इज़ मोर जनरल, और नीचे आते जाएंगे स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी और आखिर पर पता लगेगा कि स्पेसिफिक स्पीसीज़ आपने डाली हुई होंगी। ठीक है मेरा बच्चा? तो अगर आपसे क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए कि बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में टेक्सोनोमिक हायरार्की लिख दें, तो टेक्सोनोमिक हायरार्की आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है कि PCOFGS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट के बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, तो फिर आपने लिखना है स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अब यहाँ पर एक बड़ा अहम तरीन पॉइंट है, वो ये है कि नोट, ये चीज़ अब हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है मेरा बच्चा? नोट ये है कि मेंबर्स ऑफ द लोअर टैक्सॉन, देखा सबसे लोएस्ट टैक्सॉन के जो मेंबर्स हैं दैट इज़ इंसान की स्पीशीज़, इंसानी मेल, इंसानी फीमेल, आपस में members of the lower taxon resembles more। तो जी हाँ, इंसान मर्द, इंसान औरत आपस में ज़्यादा मिलते जुलते होंगे। लेकिन अगर मैं जीनस में चला गया तो जीनस में इंसानों की स्पीशीज़, बंदरों की स्पीशीज़, एप्स की स्पीशीज़, गोरिल्लास की स्पीशीज़ इकट्ठी मिलेंगी आपको, क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं। तो कहता है ईच हायर टैक्सॉन इज़ मोर जनरल कैटेगरी, तो जो ऊपर वाली है वो ज़्यादा जनरल है। तो अगर मैं इंसानी स्पीशीज़, सिर्फ एक स्पीशीज़ की बात करूं, इंसान की स्पीशीज़, तो पता लगा इंसान मर्द और औरत आपस में सिमिलर हैं। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ द लोअर टैक्सॉन रिजेंबल्स मोर, और जो ऊपर वाला टैक्सॉन है
उसमें तो मिलती जुलती स्पीशीज़ आएंगी ना क्लोजली रिलेटेड, जिसमें मैंने बोला कि इंसान, गोरिल्ला और वो आपस में डिफरेंट हैं बेटा। या तो मान जाओ तुम सारे बंदर हो, भाई मैं तो नहीं मानूंगा। तो पता ये लगा कि एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेटेड हैं, आपस में सिमिलर हैं, लेकिन जब हम ऊपर वाले ग्रुप में जाएंगे तो पता लगेगा वो ज़रा जनरल हो जाएगा, उसको ज़रा स्पेसिफिसिटी छोड़नी पड़ेगी। स्पेसिफिसिटी से निकला स्पीशीज़, डन। तो उसको मखसूसपन छोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाला ज़रा ज़्यादा लिबरल है, ज़्यादा जनरल है। ज़्यादा क्या है मेरा बच्चा? जनरल है। तो अब मुसलमानों का भी क्या कहें कि हम सब मुसलमान किंगडम है, हम सब का मुसलमान है। आगे से पता लगा डिफरेंट टैग्सा बने हुए। चलो छोड़ो, बात खान की कहाँ चले जाएगी। एनी प्रॉब्लम हो मेरे बच्चों? तो पता ये लग गया जनाब। तो ये हो गया आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की का पूरा टॉपिक। अब मैं बुक की रीडिंग कर रहा हूँ, समझ लो। मैं फिर कहता हूँ कि बुक की एक एक लाइन पर मेरे बच्चों ने निशान लगाना है, एक एक लाइन पर जनाब। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सा प्लूरल सिंगुलर टैक्सॉन, अल मशहूर तरीन शॉर्ट, ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टैक्सा, या इन्हें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि दीज टैक्सा फॉर्म अ लैडर। अच्छा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की डेफिनेशन में टैक्सा ज़रूर लिखोगे, ये बात नोट कर लें कि इसको लिख कर ये लिखोगे, वरना अगर आपने डायरेक्ट ये चीज़ लिख दी तो ये ज़रा इनकम्प्लीट रहेगी। पहले बताओ कि टैक्सा क्या होते हैं और उसके बाद बताओ कि दे फॉर्म अ लैडर। दे फॉर्म अ लैडर। लैडर की तमीज़ मैंने आपको बांधी थी। लार्जेस्ट जो टैक्सॉन है उसे किंगडम कहते हैं और ऑर्गेनिजम्स के टोटल 5 किंगडम्स बनाए गए हैं। ईच किंगडम इज़ देन फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा, और वो क्या है कि PCOFGS। और उसके बाद आपने कह देना है कि मेंबर्स ऑफ द लोअर टैक्सॉन रिजेंबल्स मोर, जबकि ऊपर वाली जो ईच हायर टैक्सॉन है इज़ मोर जनरल कैटेगरी। और जब इस पॉइंट को डिस्कस करना है तो ये बताना है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आर ग्रुप टुगेदर इन जेनस, क्लोजली रिलेटेड जेनरा आर ग्रुप टुगेदर इन फैमिली, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आर ग्रुप टुगेदर इन ऑर्डर, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आर ग्रुप टुगेदर इन क्लास, and closely related classes are put together in phylum, and all the phyla are kept together in the kingdom. Okay मेरा बच्चा? अब 2 इम्पॉर्टेंट शॉट आने लगे हैं, 2 इम्पॉर्टेंट शॉट। अब मैं पॉज करके तो उसके बाद मैं एकदम जब वापस आऊँगा तो बोर्ड बिल्कुल चेंज हुआ होगा, तो स्टे ट्यून्ड। डन जी मेरे बच्चों, आई एम बैक। अच्छा भी सुनिए बेटा, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर इसके साथ मैं क्या लिखूँगा? AMT। पता नहीं इसका मतलब क्या है? अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन। अल मशहूर तरीन मेरे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो ये आता होता है कि राइट सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, या फिर वो पूछ लेते हैं पी प्लांट, मटर का पौधा। तो इनके क्लासिफिकेशन, इनके टैक्सा के नेम्स लिखें, इनके टैक्सा के नेम्स लिखें। तो सबसे पहले जो स्टेप आपने मेरे बच्चों ने करना है ह्यूमन के लिए, आपने कहना है KPCOFGS। तो सबसे पहले मेरे बच्चों ने लिख लिया कि PCOFGS क्या? PCOFGS क्या? बोलो बोलो, PCOFGS। और आपने इन टैक्सा के नेम लिख देने हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अच्छा, बच्चे बोर्ड में टैक्सा के जो नेम्स हैं वो लिख देते हैं बेटा, लेकिन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज नहीं लिखते, जिसकी वजह से सारा गलत हो जाता। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पहले लिखनी है, पहले ये कैटेगरीज लिखनी है, उसके बाद इनके नेम्स लिखने हैं। डन। अब बोलना है ACMP ट्रिपल H। डन। ACMP ट्रिपल H क्या? ACMP ट्रिपल H क्या? ACMP
ट्रिपल एच, शाबाश। ACMP ट्रिपल एच, ए से एनीमेलिया, ए से एनीमेलिया, सी से कॉर्डेटा, सी से कॉर्डेटा, एम से मैमेलिया, एम से मैमेलिया, पी से प्राइमेट, प्राइमेट, एच से होमी, डन, एच से होमी, बोलो होमी निडेई, होमी निडेई, ठीक है, होमी नी डेई, होमी निडेई, और उसके बाद होमो एंड लास्ट होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है बच्चों, होमो सैपियंस। जी मेरा बच्चा, तो ACMP ट्रिपल एच, एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, प्राइमेट्स, ठीक है, इसको बेटा होमिनिडाए भी कहते हैं, होमिनिडाए या होमिनिडी भी कहते हैं, होमिनिडी, ठीक है। एंड देन जीनस इज होमो एंड स्पीशीज इज होमो सैपियंस। अच्छा, ये जहन में रखना है कि होमो का H कैपिटल आए और सैपियंस का S स्मॉल आए, और इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन भी कर देना आपने, ठीक है मेरा बच्चा, अलग अलग क्या कर देना है, अंडरलाइन भी कर देना है। क्लियर है जी। और अब हम, ये मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ये याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं पी प्लांट, दैट इज मटर के पौधे की जानिब। अगैन KPCOFGS, KPCOFG, ठीक है मेरा बच्चा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। लेकिन याद रखें बेटा, प्लांट्स और फंजाई के लिए आपने फाइलम की जगह वर्ड यूज़ करना है बेटा डिवीजन, ठीक है। तो एक मिनट ज़रा मैं डस्टर ले लूँ। तो पता ये लगा कि इसमें आपने क्या करना है बेटा, फाइलम की जगह डिवीज़न लेना है, ठीक है। तो फाइलम की जगह क्या आ गया, डिवीज़न। तो जनाब के से किंगडम, सबसे पहले आप टेक्सोनोमिक हायरार्की में सारे लिख देंगे, सारे के सारे टैग्सा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, एंड व्हाट, स्पीशीज। चले भाई, अब ये हमें याद होने लगे भाई। KPCOFGS लिखने के बाद मेरे बच्चों ने करना है PMMFFP, क्या PMMFFP, PMMFFP, क्या PMMFFP, क्या PMMFFP। पहले P से चले आए, पहले सारे P कर लेते हैं। पहला P प्लांटी, ये वाला P पायसम, ये वाला P पायसम सेटिवम, पायसम सेटिवम। तो जनाब हमने P सारे के सारे फिलअप कर लिए, P सारे के सारे हम लोगों ने फिलअप कर लिए, डन। अब है पहला M, इसको कहना है मैग्नोलियोफीटा। क्या मेरा बच्चा, मैग्नोलियोफीटा, जो पहला वाला है मैग्नोलियोफीटा। स्पेलिंग्स मैग्नो, MAGNOLIOPHYTA, मैग्नोलियोफीटा, मैग्नोलियोफीटा। क्लियर है, क्या है मेरा बच्चा, मैग्नोलियोफीटा। और क्लास है जी मैग्नोलियोप्सिडा, 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 मैग्नोलियोप्सिडा।
तो क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा, डिवीज़न है मैग्नोलियोफाइटा। मैग्नोलियोप्सिडा को सिडा का दूसरा नाम एंजियोस्पर्मी भी है इसका, एंजियोस्पर्मी। और उसके बाद बेटा ऑर्डर है जी फैबलीज। फैबलीज ऑर्डर क्या है मेरा बच्चा? फैबलीज। क्या बोले? फैबलीज। अब ये लिखने में फैबेल्स है, बोलना आपने फैबलीज है। और फैमिली इसकी है फैबा सी ए ई, फैबा सी ए ई। या तो कह लो फैबा सी ए ई या कह लो फैबा सी, फैबा सी भी चलेगा, फैबा सी। अच्छा, जो इसका ये स्पीशीज़ का नेम है ना बेटा, इसको अलग अलग करके अंडरलाइन कर लेना, ये लाजमी करना बेटा, अलग अलग करके अंडरलाइन कर लेना है। एनी प्रॉब्लम हो? इजी मेरा बच्चा। तो ये थी सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ क्या क्या, ह्यूमन एंड पी प्लांट, ह्यूमन एंड पी प्लांट। तो मैं ज़रा बोर्ड से हटा हुआ, ज़रा इसको 2-4 दफ़ा लिखें और इसको याद करें, फिर ना कहना कि ख़बर ना हुई, क्योंकि ये बोर्ड में बार बार 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आना है। 2 मार्क्स का क्या आना बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन। लो जी, आज का लेक्चर अफजल अंकल की जानिब से इतना ही था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बच्चा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने कज़न्स को भी बोलें, अपने अजीज़ व कारब को भी बोलें कि जिन जिन के बच्चों को बायोलॉजी 9th पढ़नी है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है, अच्छा लगता है, लाइक की ऑप्शन ज़रूर दबाइए। इसी के साथ ही अपने अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह की ईमान में रहो, हमेशा खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। खुदा हाफ़िज़।